कुत्ते मतलब सीट छोड़ दे, गधे सीट छोड़ दे, माफी मांगो और माफी मांगो जनता से। तू गुंडा नंबर 1, तू तड़ी पार, तू यहाँ पे कर क्या रहा है? तू राम की वजह से गद्दी पे नहीं बैठा, तू संविधान की वजह से गद्दी पे बैठा है। मोदी के मतलब चमचे बने हुए हो, मोदी रहेगा क्या देश में? छोड़ दे, ये गुंडागर्दी छोड़ दे, ये गुंडागर्दी छोड़ दे, ये तड़ी पार ना, तू तड़ी पार हो जा इस दुनिया से, स्वर्ग का वासी बन जा। हम तो यही चाहते हैं। हम का राम का ससुर का ब्याह है, हम राम का नहीं ब्याह। बाबा साहब ही तो दे रहे हैं। क्या गांधी जी ने लिख दिया, नेहरू जी ने लिख दिया? नेहरू जी ने कितने अधिकार दिए तुम्हें? अगर देश की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी बनी है ना, तो वो बाबा साहब की वजह से बनी है। और जो तू स्वर्ग की बात कर रहा है, स्वर्ग नरक क्या होता है? अच्छे कर्म स्वर्ग होते हैं और बुरे कर्म नरक होते हैं। तो तू लेता क्यों नहीं है राम का नाम? राम का नाम ले, अपने विष्णु का नाम ले, महेश का नाम ले, गणेश का नाम लेना। वो आधा जानवर ना आधा इंसान। मुझे तो समझ नहीं आता कौन सा भगवान, कौन से भगवान का नाम लेना चाहता है। मैं तो चाहती हूँ कि सारे भगवानों के नाम ले ले, 33 करोड़ देवी देवताओं के। और तू भैया हमें माफ कर, यहाँ तक हाथ जोड़े, तू स्वर्गवासी हो जा। हमें ना चाहिए तू, बस तू राज कर, तू स्वर्गवासी में राजा बन, इंद्र बन के राज कर। दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम मैं हूं आज हर्ष विहार में, और हर्ष विहार में आज आप देख रहे हैं कि महिलाओं का जमावड़ा है, और इन जमावड़े के पीछे जो है, उनका बिल्कुल पीछे जो है वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी हैं। विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के बारे में एक टिप्पणी भी की गई। जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं वो कहते हैं कि अगर क्या अम्बेडकर करते हो, अगर भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग में पहुंच जाते। तो जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भगवान को सबसे ज़्यादा जो है वो महिलाएं जानती हैं। तो महिलाओं से जानने की कोशिश करते हैं कि अमित शाह जी का ये जो बयान था, जो ये बयान उन्होंने दिया कि क्या अम्बेडकर करते हो, भगवान को अगर पूछते या भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग में पहुंच जाते। क्या कहना चाहेंगे? जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं अमित शाह आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप जो मतलब राज कर रहे हो, सारे देश पे आपने कब्जा कर रखा है, आप किसके बदौलत हो? आपके परिवार, आपकी फैमिली, आपके बेटे जो देश विदेश में जा रहे हैं और सारे देश में हमने कब्जा कर रखा है और सबको गुलाम बनाना चाहते हो, तो किसके बदौलत है? बाबा साहब को आप कहते हो कि बाबा साहब ने आपको स्वर्ग में पहुंचा दिया, नरक में तो आपने बाबा साहब ने नहीं पहुंचाया, स्वर्ग में गए हो ना। देश में सारे पे कब्जा कर रखा है, जनता को गुलाम बनाना चाहते हो। आपको शर्म नहीं आती? आपको शर्म आनी चाहिए, आपको माफी मांगनी चाहिए देश से। आप पार्लियामेंट में बैठ के सबको गुमराह करते हो, सबको मतलब सताते हो, सबको मतलब झूठा बनाते हो। आप झूठ बोलते हो। आपने कहाँ पे सच्चा बोला है? बताओ, आप बताओ। कहीं पार्लियामेंट में बैठ के कोई जवाब तो दो। जनता आपसे जवाब मांग रही है, आप क्यों नहीं जवाब देते? आप क्यों चुप लगाते हो? मोदी के मतलब चमचे बने हुए हो। मोदी रहेगा क्या देश में? मोदी रहेगा देश में? जनता को सबको खत्म करना चाहते हो क्या? देश में आप ही रहना चाहते हो? बताओ। जनता आपसे जवाब मांग रही है। बिल्कुल जवाब मांग रही है। आपसे भी जानना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहिए? आप बताइए। जिस तरह से अमित शाह ने बोला था पार्लियामेंट में, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, अगर इतनी बार अगर भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म तक स्वर्ग में मिलता है। अगर हम लोग ये कहें कि अगर इसका ही उल्टा बोले कि राम जितना नाम बोले, चले जाएंगे। हम का राम का ससुर का ब्याह है, हम राम का नहीं ब्याह। हम राम का नहीं ब्याह, हम भगवान के, बुद्ध भगवान के वंशी हैं। अम्बेडकर के अनुयायी हैं। भगवान का नाम लोगे तो स्वर्ग में चली जाओगी। अरे स्वर्ग में हम स्वर्ग में ही चले जाएंगे। भगवान का नाम नहीं लेने के, हम बाबा साहब का नाम लेंगे, बुद्ध भगवान का नाम लेंगे, तब हम स्वर्ग में जाएंगे। पर बाबा साहब का नाम लेके तो आप नरक में बैठी हो। अब नरक में बैठे तो हमको उनको गुलाम बनाना चाहता है ना। मतलब 75-70 साल से उन्होंने हमारे जनता को गुलाम बना रखा है। अब हम गुलाम बनने वाले नहीं हैं। अब हम गुलाम बनने वाले नहीं हैं। अब हम सब जनता जो अनपढ़ लेडीज थी, जो अनजान थी, जो बिल्कुल मूर्ख थी, वे सब समझ गई, सब जान गई। मतलब सबने वो ले लेना। क्या ले लें? मैं अमित शाह से कहना चाहती हूँ कि अगर वो ये कह रहा है कि अम्बेडकर का नाम लेते तो स्वर्ग में चले जाते, तो तू राम का नाम ले लेना, हो जा स्वर्गवासी। हम तो चाहते हैं तू स्वर्गवासी हो जा भैया। तू गुंडा नंबर 1, तू तड़ी पार, तू यहाँ पे
कर क्या रहा है? तू राम की वजह से गद्दी पे नहीं बैठा, तू संविधान की वजह से गद्दी पे बैठा है, तू बाबा साहब की वजह से गद्दी पे बैठा है। और जो तू स्वर्ग की बात कर रहा है, स्वर्ग नरक क्या होता है? अच्छे कर्म स्वर्ग होते हैं और बुरे कर्म नरक होते हैं। तो तू लेता क्यों नहीं है राम का नाम? राम का नाम ले, अपने विष्णु का नाम ले, महेश का नाम ले, गणेश का नाम लेना, वो आधा जानवर ना आधा इंसान। मुझे तो समझ नहीं आता कौन सा भगवान, कौन से भगवान का नाम लेना चाहता है। मैं तो चाहती हूँ कि सारे भगवानों के नाम ले ले, 33 करोड़ देवी देवताओं के। और तू भैया हमें माफ कर, यहाँ तक हाथ जोड़े, तू स्वर्गवासी हो जा, हमें ना चाहिए तू, बस तू राज कर, तू स्वर्गवासी में राजा बन, इंद्र बन के राज कर, हमें कोई छोड़, छोड़ दे, ये गुंडागर्दी छोड़ दे, ये गुंडागर्दी छोड़ दे, ये तड़ी पार ना, तू तड़ी पार हो जा इस दुनिया से, स्वर्ग का वासी बन जा। हम तो यही चाहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? गुस्सा तो बहुत है आप लोगों में है। गुस्सा तो बहुत है। इसको गटर में भेज दें। कहाँ भेजना चाह रहे हैं? इसको गटर में भेजना चाहते हैं अमित शाह को, जो गटर, जो नाली वाला गटर है उसमें भेजना चाहते हैं, क्योंकि इतना बदमाश आदमी है ना, ये बहुत बदमाश आदमी है। बाबा साहब के नाम से ही जी रहा, बाबा साहब के नाम से खा रहा है, बाबा साहब के नाम से तू सांस ले रहा है, सब कुछ कर रहा है, गद्दी पे बैठा है और तो बाबा साहब का ही नाम कह रहा है कि आजकल फैशन बन गया। अरे फैशन नहीं है, पैशन है, आया बड़ा बन के। ऐसे कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, अमित शाह जो बने हैं, आज गृह मंत्री जो बन रहे हैं, ये संविधान की बदौलत गृह मंत्री बने हैं। अन्यथा क्या जो ये गुंडा है, जो ये कैसे गृह मंत्री बनते हैं? जो संविधान हमारा नहीं बनता, बाबा साहब ना बना के जाते, तो ये कोई ऐसा गुंडे जो इतने भरे पड़े हैं बीजेपी में, कोई आज तक किसी गद्दी पे या सांसद पे नहीं बैठ पाता। ये बाबा साहब की बदौलत है, जो आज ये अम्बेडकर करके नहीं है, उनकी मतलब मर्यादा को वो करना चाहते हैं। वो कितना ही जोर लगा ले, ऐसा कभी नहीं होगा कि बाबा साहब को कोई झुका पाएगा, कितनी ही वो बदनाम कर ले। तो अमित शाह को माफी मांगनी पड़ेगी। 24 तारीख को मायावती वहाँ पे वो धरना प्रदर्शन कर रही हैं और वहाँ पे सबको जाना है और वहाँ पे जाके नहीं उनका विरोध करना है। जी, मैं एक चीज और पूछना चाह रहा था अम्मा कि बाबा साहब ने आखिर दिया क्या है, जो कि वो ये कह रहे थे कि भाई अम्बेडकर ने दिया क्या है, वो भी बात आ रही थी। क्या दिया है आप लोगों को? दिया क्या है? भगवान को पूजोगे तो स्वर्ग मिलेगा। हमको बाबा साहब ने बहुत कुछ दिया, हमको बाबा साहब ने बहुत कुछ दिया है, पर हमारा जो छीन रखा है, जबरदस्ती से हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। हमको बहुत ज्ञान भी, हमें ज्ञान भी। सबसे पहले तो बाबा साहब ने हमें ज्ञान दिया, जीने का अधिकार दिया है। हमें खाना भी मुहैया नहीं था, वो खाना भी मिला है हमें। आज हमने देखो कितना बढ़िया सा सूट पहन रखा है मैंने, ये भी बाबा साहब ने दिया है। आज एजुकेटेड है हम, आज हर चीज की सुविधा है। क्या नहीं दिया है बाबा साहब ने? अगर वो कहते हैं कि भगवान का नाम ले, तो हमारे लिए जो वो भगवान है ना, वो बाबा साहब ही हैं, बाबा साहब ही हैं। आज हम जो खड़े हैं, हमारा जो व्यक्तित्व है ना, वो बाबा साहब की वजह से है, हमारी जिंदगी बाबा साहब की वजह से है। अब इसके बाद क्या बचता है? तो सभी कुछ दिया है ना बाबा साहब ने। और हमें क्या दिया है? हम बहुजन लोगों को क्या दिया है? उस बीजेपी की पार्टी वालों को भी बाबा साहब ने ही दिया है, उनकी ही महिलाओं को भी बाबा साहब ने दिया है, सभी महिलाओं को दिया है। हाँ, मनुवादी नहीं, बीजेपी वाली महिलाओं को भी दिया है, सभी को दिया है। कोई भी ऐसी महिला नहीं है। अब बाबा साहब की बदौलत ही महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, किसी और पार्टी या किसी और नेता की वजह से नहीं, ओनली बाबा साहब की वजह से महिलाएं यहाँ पे खड़ी हैं। मैं यहाँ खड़ी हूँ क्योंकि मैं तो बाबा साहब की, भाई बाबा साहब तो मेरे पूर्वज है, मगर जिनके पूर्वज नहीं है ना, वो भी आज जो रोटी खा रही हैं और जो सज धज के जा रही हैं, आज पार्लियामेंट में बैठी है ना, वो भी बाबा साहब की बदौलत है। और क्या क्या दिया है बाबा साहब की? महिला है वो तो कहती है कि बाबा साहब ने हमारे लिए कुछ नहीं करा, दलित महिलाओं के लिए क्या है? तो तुम बैठी हो यहाँ पे, ऐसा है भाई साहब, उनको जानकारी नहीं है, उनको अल्प ज्ञान है, वो सिर्फ किताबें पढ़ी हैं और वहाँ जाके बैठ गई हैं। उस बाबा साहब की सुविधा का फायदा उठा के किताबें पढ़ के वहाँ संविधान में वहाँ पे बैठ गई हैं, संविधान का पूरा फायदा उठा रही है। मगर ये तो देखो, संविधान का फायदा दे कौन रहा है? बाबा साहब ही तो दे रहे हैं। क्या गांधी जी ने लिख दिया? नेहरू जी ने लिख दिया? नेहरू जी ने कितने अधिकार दिए तुम्हें? अगर देश की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी बनी है ना, तो वो बाबा साहब की वजह से बनी है। और उन्होंने अपने भाषण में कही भी है ये बात कि आज मैं एज अ महिला अगर प्राइम मिनिस्टर बनी हूँ ना, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की वजह से बनी हूँ। तो जनरल महिलाएं क्या होती हैं? वो क्या जनरल नहीं है? इंदिरा गांधी जनरल नहीं है? अब तो आरक्षण भी दे दिया ना आपको। सर आरक्षण दिया है तो हमें आरक्षण मिल चुका आपको, महिलाओं को। तो हाँ, तो सभी महिलाओं को है, हमें तो पहले से ही है। पहले तो डंडा मार के भांजी मार देते हैं उस आरक्षण में, और फिर हमें दे के प्लेट में वो दे देते हैं कि ये हमें सजा के दिया है। ऐसा कुछ नहीं है, हमें तो पहले से बाबा साहब ने ही दिया है।
सारा कुछ हमें संविधान में जो आरक्षण दिया है वो महिलाओं को, बहुजनों को और हमारे बच्चों को जो पढ़ने का अधिकार दिया, सब संविधान में दिया है। और जो संविधान दिया है वो दिया है बाबा साहब ने। और कुछ कहना चाहेंगे? और क्या कहना चाहूँ भैया, अमित शाह से आप क्या चाहते हो, वो क्या करें? अब उन्होंने इन्होंने ये बात कह तो दी उन्होंने। अमित शाह से ये चाहते हैं हम, वो पूरे देश से माफी मांगे और पार्लियामेंट को सीट को छोड़े, गद्दी को छोड़ो और अपने घर बैठो। राज करने की कोई जरूरत नहीं है। बाबा साहब ने मतलब तुझे राज नहीं दिया, बहुत जनता पढ़ लिख लिया, आगे बहुत बढ़ ली, अब दूसरे को। अब इलेक्शन आ रहा है, क्या जवाब दोगे? मुंह तोड़ जवाब क्या देना चाहते हो? हम कहेंगे कुत्ते कुत्ते मतलब सीट छोड़ दे, गधे सीट छोड़ दे, माफी मांगो और माफी मांगो जनता से और पार्लियामेंट वालों से माफी मांगो। और जब अम्बेडकर को मतलब कहा ना, जब संविधान शपथ लेते हैं ना और शीश झुकाते हैं और नमन करते हैं, झूठ बोलते हैं, उससे माफी मांगो। बाबा साहब से माफी मांगो कान पकड़ के कि हम ऐसे नहीं कहेंगे, हम तुम्हारी बदौलत हैं। इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन में वोट बीजेपी को दे रहे हो? फिर हमने आज तक नहीं दी, जब से हमारी वोट बनी है हमने आज तक बीजेपी को वोट नहीं दी। हम अम्बेडकरवादी हैं, हम बौद्धिस्ट हैं, हम अम्बेडकरवादी है, बौद्धिस्ट है, हमने बीजेपी को आज तक वोट नहीं दी। हमारे पूरे परिवार ने नहीं दी। मेरी अब बिल्कुल नहीं, मेरी 8-9 वोट हैं, हमने किसी को नहीं दी। जी आप क्या कह रहे थे अभी? आप जी मैं यही कहना चाह रही थी कि जर्नल वालों ने ये बौद्ध धर्म के प्रमाण पत्र बनवा कर मेडिकल में जो है एडमिशन लिए, ये कितना बड़ा, हम लोग अपना बौद्ध धर्म का प्रमाण पत्र अभी तक नहीं बनवाया, और वो कितने जालसाज हैं, उन्होंने अपने बौद्ध प्रमाण पत्र बनवा कर एडमिशन ले लिए। ये सब सारे प्रमाण पत्र बनवा कर उन्होंने मेडिकल में वो ले लिए एडमिशन। जब उनकी पोल पट्टी खोली, जब जांच वाँच हुई, तब पता चला कि हाँ ये तो जनरल लोग हैं, ये हमारी सीट खाते हैं। हमारे लोगों का आरक्षण भी जो भी कुछ सब बाबा साहब ने दिया, सब खा रहे, ये सब वही खा रहे। हमारे पास कुछ नहीं आता, हमारे बच्चों को तो पेंसिल भी नहीं मिलती, सब वही ले रहे, वही खा रहे हैं सब। जी ये रोष जो है वो पूरे भारत में है, और भारत में नहीं, भारत के बाहर भी ये रोष चल रहा है कि देश के गृह मंत्री जो हैं, जो जिम्मेदार एक पद होता है पूरे देश का, और वो भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर को ये कहते हैं, क्या अम्बेडकर करते हैं, अगर भगवान करते तो स्वर्ग मिल जाता। महिलाओं का यही कहना है कि इतने सालों से, इतने हजारों सालों से भगवानों का नाम लिया जा रहा है, तो जीते जी इनमें से कौन स्वर्ग में चला गया। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम, हर्ष विहार से।